रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पटना से सामने आ रही है, जहां बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। आप खुद कर सकेंगे ट्रांसफर और स्कूल का चयन, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अपनी पसंद के विद्यालय का आप शिक्षक चयन कर सकेंगे। और फैसले से शिक्षक संघ दरअसल नाराज है। शिक्षा विभाग पर अनियमितता का आरोप भी लगाया जा रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग से अपना पल्ला झाड़ शिक्षकों को परेशानी बढ़ाई जा रही है, कहना है शिक्षकों का। दरअसल बिहार में जो शिक्षकों के ट्रांसफर का मामला था, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां फैसला लिया गया कि अपनी पसंद से अब विद्यालयों का चयन शिक्षक कर सकेंगे, लेकिन अब इस फैसले से शिक्षक संघ नाराज है। शिक्षकों का कहना है कि अब शिक्षकों ने शिक्षा विभाग पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग से अपना पल्ला झाड़कर शिक्षकों की परेशानी बढ़ाई जा रही है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां आप खुद शिक्षक अपने ट्रांसफर और साथ ही अपनी पसंद के विद्यालय का चयन कर सकते हैं, लेकिन अब इस फैसले से शिक्षक संघ नाराज है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग से अपना पल्ला झाड़ शिक्षकों की परेशानी बढ़ा रही है, ये शिक्षक संघ का कहना है। और साथ ही आपको बता दें कि आप शिक्षा विभाग पर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। एक तरफ जहां ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर ये फैसला लिया गया था कि अब शिक्षक जो है वो अपनी पसंद का विद्यालय चयन कर सकते हैं, यानी कि किस विद्यालय में शिक्षक अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, इसकी चॉइस अब शिक्षकों के पास होती। लेकिन इसका विरोध, इस फैसले का विरोध किया गया है शिक्षक संघ की ओर से, और साथ ही अनियमितता के आरोप शिक्षा विभाग पर लगाए गए हैं। इसके अलावा शिक्षक संघ का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से अपना पल्ला झाड़कर शिक्षकों की परेशानियों को बढ़ाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब खुद ट्रांसफर और स्कूल का चयन कर सकेंगे शिक्षक, लेकिन इस फैसले से शिक्षक संघ नाराज है। उनका कहना है कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर शिक्षकों की परेशानियां बढ़ाई जा रही हैं। पटना से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, ये एक बड़ा फैसला था कि जो शिक्षक है वो अपने हिसाब से स्कूल का और ट्रांसफर का चयन कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक संघ नाराज है। क्या कुछ आखिर वजह इसके सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार शिक्षा विभाग के खिलाफ शिक्षकों का नाराजगी देखने को मिल रही थी, वो एक बार फिर से शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद और भी तूल पकड़ने लगा है। चूंकि लगातार लंबे समय से शिक्षकों के द्वारा जो है स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण और पोस्टिंग की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग ने कहा था कि निश्चित रूप से चुनाव से पूर्व जो है राज्य के तमाम जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनका ऐच्छिक स्थानांतरण तो कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय चुनाव का नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक नए नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद से शिक्षक व शिक्षिकाओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अभी ताजा मामला जिस तरह से शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा जो कल ही एक निर्देश जारी किया गया है, तो इससे साफ तौर पर शिक्षक संघ में नाराजगी है। और शिक्षक संघ का कहना है कि चूंकि शिक्षा विभाग में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, जिसे संभालने में शिक्षा विभाग के मंत्री और एसीएस जो है पूरी तरह से असफल साबित हो रहे हैं। चूंकि बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, जो कि 300-400 किलोमीटर दूर जाकर के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वो लंबे समय से दूसरे इतनी दूर के विद्यालयों में पदस्थापित है, तो उनकी भी इच्छा है कि वो अपने गृह जिला में ड्यूटी करें। और इसकी मांग को लेकर के पिछले वर्ष लगातार काफी बड़ी आंदोलन की गई थी शिक्षकों के द्वारा। उस समय भी सरकार ने यह बात कहा था कि ठीक है, सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, सक्षमता परीक्षा के बाद जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो है उसे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन कल जिस तरह से एसीएस के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि शिक्षक जो हैं अपना एक समूह बनाएंगे और वो खुद चयन करेंगे, तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि चूंकि जो शिक्षक, यदि अगर हम पटना की बात करें, पटना से अगर 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर अगर कोई जिला की बात करें, अगर हम उदाहरण के लिए बोले कि अगर कोई शिक्षक अगर सिवान में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पटना जिला में हम आए, तो पटना जिला में आएंगे तो वो कैसे आएंगे? इसके लिए उन्हें एक लंबी प्रक्रिया करनी होगी, चूंकि उन्हें पटना आना होगा,
पटना के तमाम विद्यालयों में घूमना होगा, उन्हें पता करना होगा कि सीवान जिले के कौन से लोग हैं, किस विद्यालय में पदस्थापित है, वो सीवान वापस जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर ये पूरी प्रक्रिया है, उन्हें लंबा समय लगेगा 10 शिक्षकों को, ऐसे शिक्षकों को खोजने के लिए जो कि सीवान के हैं और पटना में पदस्थापित हैं और वो सीवान वापस जाना चाहते हैं। तो जब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है, 10 शिक्षकों का एक समूह तैयार नहीं कर लिया जाता है, वो भी अगर शिक्षक तैयार होंगे कि हाँ हम पटना छोड़ करके सीवान वापस जाएंगे, तब उस प्रक्रिया में वो फिर ऐप के माध्यम से आवेदन करेंगे और आवेदन के बाद फिर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तो ऐसे में शिक्षकों के ऊपर जो प्रेशर है वो अलग से प्रेशर दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब शिक्षकों को ये काम करने के लिए तो कम से कम 10 दिनों का अवकाश भी चाहिए, क्योंकि अगर पटना जिले में घूमेंगे, वो किसी भी स्रोत से पता करेंगे कि किस विद्यालय में इस जिले के शिक्षक हैं और वो अपने गृह जिला जाना चाहते हैं। तो ऐसे में शिक्षक संघ काफी नाराज है और कह रही है कि शिक्षक संघ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में पूरी तरह से पलड़ा झाड़ रही है। अब चुनाव का समय है, चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में अगर शिक्षकों की ये मांगे, ट्रांसफर पोस्टिंग की ऐच्छिक जो स्थानांतरण की मांगे है, यदि पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं शिक्षक संघ की ओर से, क्या अब शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई हो? क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है? जो फैसला लिया गया है, स्वैच्छिक स्थानांतरण का तो फैसला लिया गया है, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया आपने जिसका जिक्र करा, जिसको लेकर शिक्षक नाराज है, अब इसमें कोई बदलाव होने की उम्मीद है? देखिए, निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षक संघ हो, माध्यमिक शिक्षक संघ हो या पत्रिक शिक्षक संघ हो, ये तमाम लोगों के शिक्षक संघ के नेताओं में जो है नाराजगी है और इसको लेकर के एक अहम बैठक करने वाले हैं। शिक्षक संघ, तमाम शिक्षक संघ जो है अब एक मंच पर आएंगे और एक बैठक करेंगे। बैठक के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो शिक्षा विभाग के मंत्री या फिर शिक्षा के विभाग के एसीएस से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, जो हमारे सूत्र, जो शिक्षक संघ के जो नेता हैं, वो हम जो सूत्रों के हवाले से हम कह सकते हैं कि जो खबर आ रही है कि यदि शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग के एसीएस अगर इनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लेते हैं और यदि इनकी जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया, अभी नई प्रक्रिया की आदेश जो जारी किए गए हैं, अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा आंदोलन शिक्षकों का सड़कों पर देखने को मिल सकता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो शिक्षक संघ दरअसल शिक्षा विभाग पर पल्ला झाड़ने की और अनियमितताओं के आरोप लगा रहा है और इसी को लेकर अब शिक्षक संघ एक बैठक भी कर सकता है, जिसके बाद अगला निर्णय क्या होगा इस पर चर्चा की जाएगी।